गुरुजी, आपके हिसाब से फुलफिलिंग लाइफ का मतलब क्या है? फुलफिलिंग लाइफ का इतना ही अर्थ है कि हम जहाँ हैं जैसे हैं वहीं संतुष्ट हो जाएं। तो आजकल एक ट्रेंड नोटिस किया जा रहा है कि लोगों की जो एवरेज एज ऑफ मैरिज है, जिस एज पे वो शादी करते हैं, वो बढ़ता जा रहा है। व्हाट इज लाइक द आइडियल एज ऑफ मैरिज? किस एज पे शादी करनी चाहिए? शादी की या विवाह संबंधों की कोई उम्र निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। ये हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। तो अभी हम जैसे देखते रहते हैं, पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है कि IIT, MBA ये सबसे लोग स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं एंड दे लीव मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। अध्यात्म का एक ही अर्थ है कि आप अपनी चेतना को 5-7% से और अधिक कितना विकसित कर लें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपसे अकेले बात नहीं करूंगी। आज मेरे चैनल पे मेरे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट हु इज़ अ स्पिरिचुअल मास्टर एंड मिस्टेक, और मैं बात कर रही हूँ साक्षी श्री गुरु जी की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स अ लॉट गुरु जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव दिस कॉन्वर्जेशन विद यू। सो नाइस, थैंक यू टू। गुरु जी, आज ना मैं वो सब बातें करने वाली हूँ जो मेरी एज की जनरेशन के प्रॉब्लम्स हैं, बेसिकली प्रॉब्लम्स अराउंड यूथ। क्वाइट गुड। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी, आपके हिसाब से फुलफिलिंग लाइफ का मतलब क्या है? ब्यूटीफुल नंदिनी, आज फुलफिलिंग लाइफ की चर्चा हर जगह हर आदमी करने को मजबूर हो गया है। इसका कारण यह है कि आदमी निरंतर भागता जा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि रुकना कहाँ है। क्योंकि जो पाना चाहता है, जैसा तुमने बताया, पा लेता है, लेकिन फिर भी लगता है कि जैसे कुछ मिला ही नहीं। अब जब तक वो न मिल जाए तब तक तृप्ति नहीं होती है। तो फुलफिलिंग लाइफ का इतना ही अर्थ है कि हम जहाँ हैं जैसे हैं वहीं संतुष्ट हो जाएं, वहीं तृप्त हो जाएं। अब आपने जो प्रश्न पूछा है कि फुलफिलमेंट कैसे हो, जब आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, उसके बाद आपको देखना है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्लाइंडली किसी एक काम को, फिर किसी दूसरे काम को, फिर किसी तीसरे काम को इसलिए परसू करते चले जाते हैं कि उसमें मनी, पावर, प्रेस्टीज इन्वॉल्व है, तो उसका कोई अंत नहीं होता है। क्योंकि मनी जितना आप चाहते हैं मिल गई तो और अधिक मनी की जरूरत होती है। पावर जो आप चाहते हैं मिल गया तो और अधिक पावर की जरूरत होती है। मान सम्मान जितना आप चाहते हैं, आज उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, कल मिल जाता है, फिर और अधिक चाहिए। अब प्रश्न उठता है, इसलिए आप अतृप्त रह जाते हैं। तो कौन सा काम आप करें जिससे आपको तृप्ति मिले? इसके लिए जरूरी है, भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, यानी आपकी आंतरिक वृत्ति क्या है। जो व्यक्ति अपनी आंतरिक वृत्ति को समझ लेता है तो उस आंतरिक वृत्ति के अनुरूप जीवन के कृत्य को चुनता है। उस व्यक्ति के लिए उस कृत्य को करना ही तृप्ति का माध्यम बन जाता है। दैट बिकम्स ए सोर्स ऑफ इनर फुलफिलमेंट। आंतरिक वृत्ति का मतलब क्या है इधर? आंतरिक वृत्ति का अर्थ है कि हर व्यक्ति यूनिक है और हर व्यक्ति किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए निर्मित हुआ है। जैसे एक बच्चा है, उसको आर्ट में, पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है। दूसरा बच्चा है, उसको आर्ट और पेंटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। हाँ। किसी को साहित्य में इंटरेस्ट हो सकता है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग क्षेत्र में रुझान होता है। तो अपने रुझान को जानना, अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी अद्भुत बात कही है कि शिक्षा का सारा उद्देश्य है कि वह बच्चे की आंतरिक वृत्ति को प्रकट करने में और उसे, उसकी आंतरिक वृत्ति क्या है, इसे समझाने में सहयोग करे। इसीलिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जर्ट्रूड स्ट्रेन का, ए रोज इज ए रोज इज ए रोज इज ए रोज। आपने पूछा आंतरिक वृत्ति क्या है। हाँ। एक गुलाब के फूल की आंतरिक वृत्ति क्या है? एक गुलाब का फूल सिर्फ गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल है। यानी गुलाब का फूल सिर्फ गुलाब का फूल है, वो गुलाब का फूल ही रहे। आंतरिक वृत्ति का पहला अर्थ ये है। और आंतरिक वृत्ति का दूसरा अर्थ है कि गुलाब का फूल सिर्फ
अनखिला गुलाब का फूल ना रह जाए, बल्कि पूरी तरह खिला खिला हुआ हुआ गुलाब का फूल बन जाए. means realizing the true potential. Realizing the optimum potential. And optimum potential can be realized only when the rose tries to be only rose, not something else. और आज के युवाओं के साथ ये यही दोनों चीजें नहीं हो रही हैं. मेरे इधर दो सवाल हैं. तो जैसे महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था जब वो कंफ्यूज थे कि उन्हें लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि उनके परिवार के ही लोग थे, तो उनसे कहा था कि तुम्हारा धर्म क्षत्रिय होने का है और तुम्हारा ये कर्तव्य है वो लड़ना. उनका और इंट्रिंसिक नेचर, हाँ उनका आंतरिक गुण. हाँ तो आपका ये कर्तव्य है लड़ना एंड इसके लिए आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो. सिचुएशन ऐसी है कि आपको धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा एंड एक क्षत्रिय का धर्म होता है लड़ना. तो इसमें मेरा ये क्वेश्चन है, आज इतने सारे रिसोर्सेज हैं, हम डेली कुछ नया सीख रहे हैं और कुछ नया सीख जाते हैं, कुछ अच्छा कर भी लेते हैं, बट व्हेन टू स्टॉप इन दैट जर्नी बिकॉज डेली वी आर रियलाइजिंग अ ट्रू पोटेंशियल ऑफ आवरसेल्व्स. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सेकंड इज जैसे आपने बोला कि रियलाइजिंग दैट आई एम मेंट फॉर दिस, हाउ टू इवन गेट दैट क्लैरिटी कि दिस इज मेंट फॉर मी. मैंने बड़ी गंभीरता से इस दिशा में सोचा तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि वास्तव में अगर आपको अपनी आंतरिक वृत्ति समझनी है तो एक बड़ी महत्वपूर्ण कसौटी है. पहली कसौटी, आप थोड़ी देर को ये समझ लें कि इस दुनिया में जीने के लिए जितना धन चाहिए, जितना मान सम्मान चाहिए, मान लीजिए कि आपको वो सब मिल गया है. क्योंकि पूरी जिंदगी हर व्यक्ति, सारे युवा सिर्फ मनी, पावर एंड प्रेस्टीज कमाने में लगा देते हैं. यस और नो? यस. तो सपोज आपको जितना मनी, पावर, प्रेस्टीज चाहिए वो मिल चुका है आज की डेट में. ठीक है, वन शुड सपोज दैट कि मिल जस्ट चुका है. सपोज, जैसे आप मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में मानते हैं x इज इक्वल टू वाई, देन यू गेट द रियल वैल्यू. राइट. सपोज आपको 90 साल जीना है तो 90 साल मेहनत करेंगी तो आपको जितना धन कमा पाएंगी उतना आप सोच लीजिए उतना मनी, पावर, सेक्स हमने आज प्राप्त कर लिया है. अब आप सोचें कि अब जो शेष हमारे 70 वर्ष बचे हुए हैं उनमें अब मुझे क्या करना चाहिए. तो आपके भीतर से 2-3 ऑप्शंस होंगे, कुछ हॉबीज आएंगी कि शायद एक 2-3 ऑप्शन आएंगे. जो ऑप्शन आपका आएगा करने का, वही आपकी आंतरिक वृत्ति होगी. दूसरी चीज, वेरी इंसाइटफुल, दूसरी कसौटी आपको बता रहा हूँ, दूसरी महत्वपूर्ण कसौटी आपको बता रहा हूँ कि जिस काम को करने में आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय उस काम को करने में लग जाता है. तो आप समझ लेना वही आपकी आंतरिक वृत्ति है. अधिकांश लोग सिर्फ अदर कंसिडरेशंस के कारण डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को पकड़ते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन लव. If you love to do something without any distraction and diversion, then take it for granted that that is your intrinsic nature. वही आपका स्वधर्म है, वही आपकी आंतरिक वृत्ति है और उसी के लिए आप अस्तित्व के द्वारा निर्मित किए गए हो और आपको उसी को परसू करना चाहिए. उसी को करते हुए आप पूरी तरह खिल जाएंगे और इनर फुलफिलमेंट को अनुभव करेंगे. इधर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे आपको लाइफ में कुछ मिल गया तो जैसे कुछ लोग होते हैं सेटिस्फाइड है कि अभी मिल गया, अभी जो मिल रहा है वैसी लाइफ चलती रहेगी, एक रूटीन लाइफ बन जाएगी, कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हैं, दे आर हैप्पी विद देयर करंट जॉब और व्हाटएवर. तो फिर एक अलग थॉट आता है या फिर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आप लाइफ में, आपका फ्लैट लाइन हो गया लाइफ, आपका ग्राफ ऐसे नहीं जा रहा है, आपका ग्राफ ऐसा हो गया है, आप ग्रो नहीं कर रहे हो. तो इस माइंडसेट, लाइक आई डोंट नो इफ इट इज द राइट माइंडसेट और इट इज द रॉन्ग माइंडसेट. जैसे कुछ लोग बोलते हैं लाइफ में कभी रुकना नहीं चाहिए, यू शुड ऑलवेज ग्रो ग्रो ग्रो, शुड ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स, बट एट द सेम टाइम कब वो इतना ज़्यादा हो जाता है वो भी आपको रियलाइज नहीं होता. तो इज इट ओके टू हैव दैट फ्लैट लाइन इन लाइफ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम? लाइक हाउ शुड वन थिंक अबाउट इट? बिकॉज आजकल जो एक हसलिंग कल्चर है उसको लोगों ने बहुत कूल कल्चर मान लिया है एंड सब लोग वही कर रहे हैं. एंड मे बी आपने अभी कुछ टाइम पहले देखा भी होगा, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि 70 आवर्स वर्क करना चाहिए एक हफ्ते में, 90 आवर्स वर्क करना चाहिए, सैटरडे संडे भी काम करना चाहिए. कुछ
कंपनीज में कुछ एम्प्लॉयज़ की हेल्थ पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है ज़्यादा काम करने की वजह से। तो इन सब के बारे में हाउ शुड वन थिंक अबाउट? मेरा कहना है कि देयर इज नो नीड ऑफ इम्पोजिंग एनी रूल्स ऑन लाइफ that you should work for 70 hours or 80 hours or 100 hours. My inner being says, when you start pursuing your own intrinsic nature and actions that align with your intrinsic nature, then you feel like putting all your life energy into it. आपको फील ही नहीं होता कि आप इतना काम कर रहे हो. इट इज लाइक फन फॉर Yeah, यू. and then it becomes such a big fun that you will put everything to it and you will never feel tired. So, saying that you will be complacent, you can never become complacent if you are pursuing your intrinsic nature. You will yourself put in all your energies and you will ultimately bloom into that field in which you are putting all your energies with absolute involvement. Then that problem will itself not arise. This problem is arising simply because people are not pursuing occupations in pursuance of their own intrinsic nature. ये समस्या उन्हीं के जीवन में आ रही है क्योंकि उनको अच्छा संगीतकार होना चाहिए लेकिन वो किसी कंपनी में टूटे फूटे मैनेजर का काम कर रहे हैं और दिन भर दौड़ाए जाते हैं और रात में थके मादे आते हैं, दारू पीकर सो जाते हैं. So that work has become a burden for them. This problem is not for everyone, it is only for those, but it is for the majority of the people, simply because they have not followed their passion, they are not following their love, they are working out of burden, out of considerations Out of of rat other race factors. कि लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं. Simply This is the because right if you go into IT job, IT you will tech. have a very good money possibilities, income possibilities. जैसे अभी हमने बात की सब कुछ जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में वो डिजायर्स इच्छाओं की वजह से है. एंड मैंने अभी कुछ टाइम पहले महाभारत दोबारा देखना शुरू किया था तो आई रियलाइज कि एंटायर थिंग स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द डिज़ायर ऑफ वाइफ ऑफ सम्राट शांतनु, जिनकी ये इच्छा थी कि उनका बेटा सिंहासन पे बैठे, जिसकी वजह से सम्राट शांतनु के जो पुत्र थे भीष्म पितामह, उन्होंने ये प्रण लिया कि वो कभी सिंहासन पे नहीं बैठेंगे. और फिर सिंस वो कभी सिंहासन पे नहीं बैठे तो उसके आगे हम सब देखते गए कि कोई उस सिंहासन के योग्य जन्म ही नहीं ले पाया और वो सिंहासन काफ़ी टाइम तक रिक्त था. और ये सब कुछ उस इच्छा की वजह से हुआ कि वो उनसे तभी शादी करेंगी जब उनकी जो संतान होगी वो उनके सिंहासन पर बैठेगी. नाउ कहीं ना कहीं हम लोग इतने वीडियोस देखते हैं, हम सबको पता है कि इच्छाएं हमारे सारे दुखों का कारण होती हैं. बट एक ह्यूमन के लिए, एक इंसान के लिए उन इच्छाओं पर कंट्रोल करना कैसे मुमकिन, लाइक हाउ टू गेट कंट्रोल ओवर दैट दोज डिजायर्स. आई थिंक हम सबको सब कुछ पता है क्योंकि सारा वीडियो, सारे मोटिवेशन, एवरीथिंग इज देयर, बट हाउ टू डू दैट? हाँ, हर व्यक्ति जानता है कि कामनाएं समस्त दुखों का मूल है जी. और हर व्यक्ति ये भी जानता है कि कामनाएं अनंत हैं, दुष्पूर हैं, कभी पूरी नहीं हो सकती. लेकिन इस सत्य को गहनता से, गहराई से अनुभव नहीं करता है क्योंकि कामनाओं के जाल में उलझे नहीं कि अनंत उपद्रव के और नरक के जाल में उलझ गए आप. कहते हैं ये आती अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए 1 जन्म, 2 जन्म, 10 यानी 1000 साल तक जिंदा रहे. मौत से उन्होंने वरदान मांगा जी. लेकिन तब भी वो तृप्त नहीं हुए. यानी भगवान बुद्ध का वचन कितना मूल्यवान है. उन्होंने कहा कामनाएं दुष्पूर है, अनंत हैं, कभी पूरी नहीं की जा सकती. जो इस सत्य को जान लेता है वो उनमें उलझने से बच जाता है. पहली बात. दूसरी बात, कामनाओं के जाल से मुक्त होने के लिए भगवान बुद्ध ने जो विज्ञान दिया वो बड़ा अद्भुत है जी. उन्होंने कहा कि हमारी जितनी डिजायर्स वही हमारे समस्त दुखों का मूल है और उन डिजायर्स से
मुक्त होना संभव है और उन डिजायर से मुक्त होने का उपाय है। ओके। और उस उपाय का नाम उन्होंने दिया विपस्सना। और विपस्सना का सार सिर्फ इतना है कि आप अपने शरीर की संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखें। इसको मैं और समझना चाहूँगी, जिसको हम विपासना बोलते हैं। तो अभी जो मुझे पता है और एटलीस्ट मेरे साथ वालों को जितना मैंने लोगों से सुना है कि आप 10 या 11 दिन के लिए कहीं जाते हैं एंड वहाँ पे आपके पास फ़ोन का किसी चीज़ का कोई एक्सेस नहीं होता, आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं। एक तो वो फॉर्म है जो आज जो लोग जानते हैं। इसका कोई और मतलब है इधर? तो वो मैं समझना चाहूँगी। आई एम टेलिंग यू द एसेंस। हाँ। मैं विपस्सना का सार ही आपको बता देता हूँ। जी। वास्तव में जिन्होंने भी जीवन को सत्य को जाना है, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि यू आर नॉट द बॉडी। या आप शरीर नहीं है। यू आर द सोल। और दूसरी बात कही है, आप मन यानी विचार भी नहीं है। यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, एंड थर्ड, यू आर नॉट द इमोशंस आल्सो। ओके। Then what you are pure consciousness. And the root cause of all the misery of your life is that you have identified yourself with the body, you have identified yourself with the mind, and you have identified yourself with the emotions. Whereas you are none of all these three. If you can see and pass through the experience that you are not the body, you are not the mind, you are not your emotions, then you will be free from all miseries of life. And Vipassana is a scientific device to give you the experience of this truth that you are not the body, you are not the mind, you are not the emotion. And how? Yeah. You have simply to sit silently. Okay. And watch the sensations that arise in your body from top to toe. तो यू आर सेइंग कि हमें घर पे शांति से बैठ You के कर just sit सकते हैं। down, just हाँ। as you are sitting here. Right. You can sit down with eyes closed. You start observing the sensations of your body, starting from the top to the toe, or starting from the toes to the top. First, you start watching your feet, then you start watching your legs, then you start watching your thighs, then you start watching your belly, then watching your chest, then watching your face, and then ultimately watching the upper part of the head. If you start watching for 1 minute or 2 minutes, you will feel like scratching somewhere. You will feel this sensation or that sensation. You will feel some sort of irritation. You have not to do anything. You have simply to watch. And the magic of watching, the magic of observation is that once you continue watching persistently for some time, for say for 21 days, then sensations will arise, itching will arise, but you will feel and find that you are remaining unaffected. In the initial stages, it will be very difficult to resist yourself from scratching. But in due course of time, with a little practice, you will find that the itching is happening and you are simply observing, you are not being affected by it. With gradual practice, you will find that whatever may arise in your body, you are not affected by it. You are not affected by it. You will become a very neutral observer of sensations in your body. And that in this way you will experience a stage of detachment from the body. You will come to know that I am not the body. But since so many lives and since you were born, you have been treating this body as your being. That is why it has become difficult, and everything that happens to your body, you feel as if it has happened to me. Yeah.
But what may ever happen to the body of Buddha, it does not happen to him. Likewise, the second stage is you have to observe your thoughts. So, just to This is the first just stage, to summarize, you observation said, of the body. you said there are three things. I am not the body, then I am not the mind, Mind, and then I am not the emotions. I am not the emotions. So you So will realize, first you observe the yeah, body, yes, then the second stage is you start observing your thoughts for 10 minutes. Sit okay. anywhere. सो गुरुजी जैसे आपने बताया कि 3 चीज़ें हैं डिज़ायर्स को कंट्रोल करने की। पहले आपने बताया यू आर नॉट द बॉडी, तो वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। सेकंड आपने बताया यू आर नॉट द माइंड, Yeah. तो वो कैसे करना चाहिए? नंदिनी, मैं तुम्हें बहुत सरल तरीका बताता हूँ। हुँ, आप चुपचाप 10 मिनट के लिए शांत एकांत एक जगह बैठ जाओ जी। एंड जस्ट क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लो हुँ, एंड यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर थॉट्स। हुँ, आप अपने विचारों को देखने की कोशिश कीजिए, तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगी कि आपके मस्तिष्क में एक विचार आता है, फिर दूसरा विचार आता है, फिर तीसरा विचार आता है, फिर चौथा विचार आता है। एक एक करके विचार आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं। अभी आपको लगता है कि मैं और विचार दोनों अलग अलग नहीं है, एज इफ आई एम आइडेंटिकल विद दी थॉट्स, जैसे मैं विचारों के साथ एक हूँ। हुँ, विचारों का होना ही मेरा होना है, मैं जी। विचार ही हूँ, हुँ, विचारों को मुझसे अलग नहीं किया जा सकता। हुँ, लेकिन जब आप विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगी तो आप पाएंगी कि विचार तो आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर जी। दूसरा विचार आता है वो चला जाता है, हुँ, फिर तीसरा विचार आता है वो भी चला जाता है। ऐसे ही विचार आते हैं चले जाते हैं, विचार आते हैं चले जाते हैं, और मैं उनको सिर्फ देखता रहता हूँ। तो जी। आप देखने वाली हो गई और विचार आने वाले और जाने वाले हो गए। जी। तो आप आने वाले जाने वाले विचारों को देख रही हैं और विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, आप उनके सिर्फ ऑब्जर्वर हैं। तो हुँ, पहला अनुभव आपको होता है कि आप विचारों से अलग हैं, पृथक हैं। हुँ, आप विचार नहीं है, वह तो मेहमान की तरह आते हैं और चले जाते हैं। तो पहला एक्सपीरियंस आपको होगा विचारों से अलग मेरा अस्तित्व है, मैं विचार नहीं हूं। हुँ, और दूसरा एक्सपीरियंस आपको बड़ा अद्भुत होगा। जी। आप पाएंगी धीरे धीरे, अगर आप लगातार सिर्फ 1 सप्ताह प्रैक्टिस करें और गहन अनुभव लेना है तो सिर्फ 3 वीक्स 21 डेज प्रैक्टिस करें, हुँ, सिर्फ 10 मिनट हर रोज विचारों को देखें, तो दूसरा अनुभव आपको होगा कि एक विचार आता है फिर दूसरे विचार के आने में थोड़ा अंतराल हो जाता है, इंटरवल हो जाता है, गैप हो जाता है। हुँ, शुरू में लगता है कि ये सब विचार जुड़े हुए हैं एक हुँ, दूसरे से, लेकिन थोड़ा जागरूक होकर देखने का अभ्यास जारी रखेंगी तो आप पाएंगी कि दो विचारों के बीच में अंतराल होने लगा है। हुँ, और जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगी 21 दिन के अभ्यास में आप पाएंगे कि ये अंतराल बढ़ता जा रहा है। जो ये अंतराल शुरू में आपको 1-2 सेकंड का होगा, फिर 5-10 सेकंड का होगा, तो इस 5 सेकंड के अंतराल में जब आप पाएंगे कि विचार है ही नहीं, वो विचार शून्यता की अवस्था। और जब विचार नहीं होते हैं, उस अंतराल में जो विचार शून्यता का अनुभव होता है, हुँ, उस समय आप स्वयं की चेतना से एक हो जाते हैं, क्योंकि विचार ही दीवार का काम करते हैं। आप अपने चेतना के साथ एक नहीं हो पाते। हुँ, चेतना मीन्स योर कॉन्शियसनेस, जिसको हम सोल कहते हैं। तो पहली बार उस अंतराल की अवस्था में, विचारों के अंतराल की अवस्था में आपको आत्मा की झलक मिलती है, और वो ऐसा सुखद अनुभव होता है, उस सुखद अनुभव की तुलना किसी दूसरे अनुभव से नहीं की जा सकती। बेसिकली आपके माइंड पे कंट्रोल आ जाता है, इसको ऐसा बोल सकते हैं? या फिर इसको ये कंट्रोल होता, ये कंट्रोल की जरूरत ही नहीं है। जी। ये दिस इज द मिरेकल
ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज द मिरेकल ऑफ विटनेसिंग। आप सिर्फ साक्षी हो, भाव, सिर्फ साक्षी भाव से आप देखते हैं, आप कॉन्शियस हो बेसिकली उस मोमेंट में। आप होश पूर्वक सिर्फ देख रहे हैं। यू आर कॉन्शियसली वॉचिंग द फ्लो ऑफ थॉट्स एंड ड्यू टू कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट्स without judgment. You are observing thoughts without any judgment, just as a watcher on the hill, just as a true witness. Once you become a witness to your thoughts, उस समय आप इस अनुभव से गुजरते हैं कि दो विचारों के बीच में अंतराल होता है, और जितना ही आपकी गहनता से, साक्षी भाव से विचारों को देखने की क्षमता बढ़ती है, उतना ही दो विचारों के बीच में अंतराल बढ़ने लगता है। उस अंतराल में आपके और आत्मा के बीच में विचारों की दीवार नहीं रहती है, आपका साक्षात आत्मा का अनुभव होता है। और यही अनुभव अगर 48 मिनट लगातार बना रहे तो आप बुद्धत्व की अवस्था को, एनलाइटनमेंट की अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं। मैंने ना ये कहीं पे पढ़ा था और ये बात मुझे काफ़ी सही लगी थी कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है एंड अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप वो प्रॉब्लम को अलग करके उसके बारे में ऐसे सोचो कि किसी और की प्रॉब्लम है। तो इट्स लाइक मैं किसी और को एडवाइस कर रही हूँ, वो मेरे पास प्रॉब्लम लेके आया है, तो बहुत ईजिली सोल्यूशन मिल जाता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है। बट जब आप सोचते हो कि मेरी प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, बहुत सारे थॉट्स को मिक्स कर इसका देते हो। कारण है नंदिनी जी, जब आप when you become identified with the problem कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तो आप उस विचार के साथ, उस समस्या के साथ एक हो जाते हैं। आप उस समस्या को साक्षी भाव से दूर खड़े होकर नहीं देख पाते हैं। जैसे मैंने कहा विचारों को देखना है, तो विचारों को जब आप देखेंगी तो साक्षी भाव से दूर खड़े होकर बिना किसी जजमेंट के देखेंगे। आप जीवन की समस्याओं को इस तरह से देखने का अभ्यास करें। कुंजी यही है, दिस इज द मास्टर की टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। जस्ट सी दिस प्रॉब्लम्स, ऑब्जर्व दिस प्रॉब्लम without judgment, as if they are not your problems, they are associated with somebody else. That is why यही कारण है कि बहुत आसान है कि हम दूसरों को सही सलाह दे देते हैं जी, लेकिन स्वयं खुद की मदद नहीं कर पाते हैं जी। क्योंकि हम जब दूसरे को सलाह देते हैं तो हम दूर से निष्पक्ष होकर उस समस्या को देखते हैं और फिर उसका समाधान हमारे भीतर आ जाता है। और यहाँ तो समाधान आता नहीं, यहाँ तो समाधान का विचार नहीं आता है। अगर आपको साक्षी भाव से देखने की कला आ जाए तो साक्षी भाव से देखना ही समस्या का समाधान है जी। आप इस अनुभव को उपलब्ध हो जाते हैं कि समस्या तो है ही नहीं। ये तो मेरे सोच का परिणाम है, ये तो मेरी विचारों का परिणाम है। इन फैक्ट इस अस्तित्व में समस्याएं है ही नहीं। सिंपली बिकॉज ऑफ आवर इंटरप्रिटेशंस ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, we make them into problems, we turn them into problems. Right. Like people That say is everything why is in Lord mind. Buddha says, इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं mind is misery. Mind is misery, yeah. आपकी सोच, आपके विचार ही आपके दुखों का कारण है जी। तो जब आप विचारों को इस तरह बिना जजमेंट के देखने की कला में कुशल हो जाएंगी तो आपको लगेगा कि कोई भी विचार आपको दुख नहीं दे पाएगा। आप विचारों के दुष्प्रभाव से मुक्त होने लगेंगी जी। कामनाएं आएंगी, गुजर जाएंगी, आपको दुष्प्रभावित नहीं करेंगी, अछूती रही। तो इसीलिए भगवान बुद्ध उपदेश नहीं देते थे। भगवान बुद्ध कहते थे तुम मेरे साथ बैठो और साधो। Start observing your body, start observing your thoughts, and the third stage is emotions that you said ki emotions. You are not emotions. You are not emotions. तो उसका मतलब क्या, and how can we control that? You see, हमारे जीवन में तरह तरह की भावनाएं होती हैं जिनसे हम गुजरते हैं जी। जैसे सबसे पावरफुल इमोशन है क्रोध की इमोशन है।
घृणा की है, लोभ की है, ईर्ष्या की है, शत्रुता की है, राइट। प्रेम की है, ये सब इमोशंस है। लेकिन प्रेम पकड़ता है तो हम प्रेम के साथ एक हो जाते, क्रोध पकड़ता है तो हम क्रोध के साथ एक हो जाते। हम उनसे अलग होने का अनुभव नहीं कर पाते, इसीलिए हम उनके शिकार हो जाते हैं। वह हमारे जीवन में दुखों का कारण बन जाती हैं, हमारी भावनाएं। हम्म। तो भावनाओं के जाल से मुक्त होना है और वह तुम्हारे जीवन के दुखों का कारण ना बने, तो तीसरा उपाय है, आपको जब ये भावनाएं जोर से पकड़े, जब आप इनका शिकार हो, समझ लीजिए वो अस्तित्व के द्वारा दिया गया एक अद्भुत अवसर है, उस अवसर का उपयोग करें और उन भावनाओं को ऑब्जर्व करें। जैसे जब आपको क्रोध पकड़े तो सिर्फ इतना होशपूर्ण हो जाए कि क्रोध का भाव मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। बस अवेयर हो जाएं कि अभी आई एम गेटिंग एंग्री। मेरा अवेयरनेस इज एनफ कि क्रोध मुझे पकड़ रहा है। तो जब अभी ऐसा होता है कि क्रोध आपको पकड़ता है, आप अवेयर नहीं हो पाती, अवेयरनेस आपको नहीं रहती है। उस क्रोध में आप क्रोध के साथ एक हो जाती है और क्रोध जो कराना चाहता है आपसे करा लेता है। एक व्यक्ति आता है, कहता है, गुरुदेव मैंने अपनी माँ को जिंदगी भर देवी की तरह पूजा, लेकिन आज मैंने माँ पर हाथ उठा लिया। ऐसा व्यक्ति कैसे माँ पे हाथ उठा सकता है? लेकिन क्रोध के क्षण में, क्रोध के आवेश में वो होश नहीं रख सका और उस बेहोशी की अवस्था के कारण उसका हाथ उठ गया। बिकॉज ही बिकेम वन विद द एंगर। अगर आप क्रोध को होश पूर्वक देख सकें कि क्रोध मुझे पकड़ रहा है जी, तो जैसे ही आपको होश आएगा वैसे ही आप देख सकेंगे कि क्रोध आया और क्रोध गया और आप अछूते रह गए। A little practice will give you this powerful experience. जी। इसी तरह जो भी भाव पकड़े आपको, उनके प्रति सचेत हो जाना, उनके प्रति जागरूक हो जाना, उन भावों से मुक्त होने का महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यही इतनी साधना आप अपने 24 घंटे के जीवन में उतार ले। शरीर के प्रति साक्षी भाव को साधें। जरूरी नहीं है कि कोई इसके लिए अलग से साधना करे। ये 24 घंटे की जिंदगी को जीते हुए ही आप तीनों तलों पर ये साधना कर सकते हैं। आपके हिसाब से इसे एक दिन में कितना टाइम इनफ है कि हमें आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट की करें रोज, तो हमारे लिए इनफ होगा? जैसे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के लिए इस बारे में मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ। अगर आप सिर्फ 20 मिनट से आधे घंटे का समय हर रोज निकाल सकें, कम से कम 20 मिनट एट एन एवरेज, आधे घंटे का समय भी अगर आप निकाल लेते हैं और आप विपस्सना का अभ्यास करें। देखिए, अभी मैंने कहा कि आपको इन तीनों तलों पर संवेदनाओं को देखना है, सेंसेशंस को शरीर की संवेदनाओं को देखना है, आपको विचारों को देखना है, आपको भावों को देखना है। लेकिन ये देखना अभी आपके लिए आसान नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसलिए भगवान बुद्ध एक दूसरी विधि देते थे कि सबसे पहले आप 15 मिनट तक हर रोज अपनी आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास को देखने का अभ्यास करें। सिर्फ 15 मिनट आंख बंद करके बैठ जाएं और नाक के अगले भाग पर श्वास आई, श्वास गई, श्वास भीतर आई, बाहर गई, श्वास भीतर आई, अब श्वास बाहर। श्वास के भीतर आने बाहर जाने को नाक के अगले भाग पर 15 मिनट देखते रहे तो आपकी देखने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी देखने की। अभी जब आप इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो शुरू में पाएंगे कि 5 सेकंड भी नहीं हुआ कि आपका चित्त कहीं और चला गया, डिस्ट्रैक्शन, श्वास से हट गया जी, बिकॉज यू हैव बीन लिविंग ए वेरी डिस्ट्रैक्टेड लाइफ थ्रूआउट। तो इनसे मुक्त होना है तो आपको पहले यू विल हैव टू स्टार्ट
observation of your incoming and outgoing breath. So that is the first step of Vipasana. Start with it just for 15 minutes. जी And I tell you, you simply continue practicing this for 20 minutes every day. And this is enough to give you the experience of being separate from the body, being separate from the thoughts, being And- separate from the emotions. and being conscious at the same time. And जब आप इन तीनों के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास कर लेंगी तो आप पाएंगी कि you have started getting established into your soul. What in fact it means, it is simply a process of expansion of your consciousness. जितनी समस्याएं आदमी के जीवन में हैं, चाहे वो महत्वाकांक्षा की समस्या है, चाहे वो क्रोध की समस्या है, चाहे लोभ की समस्या है, चाहे वो इनर फुलफिलमेंट की समस्या है, इनर फुलफिलमेंट आपने पूछा किसी को नहीं मिल रहा है, चाहे चेतना को कामनाओं से मुक्त करने की समस्या है, जब तक आपकी चेतना कामनाओं से मुक्त नहीं हो सकती है तब तक आपको जीवन में आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसे आप आनंद कहती हैं वो वास्तव में आनंद है ही नहीं, वो तो सिर्फ क्षणिक सुख का अनुभव है, झकोरा है जो थोड़ी देर को रहता है फिर चला जाता है। और जिसे आप कहती हैं ए स्टेट ऑफ ब्लिसफुलनेस, ऐसा आनंद जो कभी भंग ही न हो, उस आनंद को पाने की एक ही कुंजी, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस। इधर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो जैसे आपने बोला कि 20 मिनट इनफ है, तो अभी हम जैसे देखते रहते हैं, पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है कि IIT MBA ये सबसे लोग स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं एंड दे लीव मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। सो इज इट नेसेसरी टू डू द सेम, या फिर इसके बिना जो आपने जैसे 20 मिनट का बताया, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर 20 मिनट इनफ है तो वो ये सब क्यों कर रहे हैं, वो ये सब सांसारिक दुनिया को क्यों छोड़ रहे हैं? चीजों को मैं और सिंप्लीफाई करके बता दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ 20 मिनट करने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ 20 मिनट करते जाना है और इसी से सब कुछ हो जाएगा जी। पहले इस विज्ञान को पूरा समझ लेना जरूरी है। वास्तव में ये 20 मिनट ध्यान का अभ्यास जो हम आपको कहते हैं, सिर्फ 20 मिनट आप ध्यान का अभ्यास करेंगी और या आधा घंटा करेंगी या 1 घंटा भी कर लेती हैं मान लो समय निकालकर, और 23 घंटे आप गैर ध्यानात्मक रहती हैं, 1 घंटा ध्यानात्मक रहती हैं, तो आपके जीवन में कौन जीतेगा, गैर ध्यान की अवस्था या ध्यान की अवस्था? तो गैर ध्यान की अवस्था जो आप ज्यादा रहती हैं। जी। मेरा मानना सिर्फ यही है कि सारा अध्यात्म सिर्फ समझ की क्रांति है। अगर पूरी बात आपकी समझ में आ जाए तो आधा घंटा निकालने की भी जरूरत नहीं। कुछ दिन बाद वो आधा घंटा निकालना भी बंद कर देना उपयोगी होगा, क्योंकि वो नॉर्मल हो गया है आपके लिए। बिकॉज योर होल लाइफ एंड लिविंग विल बिकम मेडिटेटिव। आपकी पूरी जीवन शैली ही ध्यानात्मक हो जाएगी। हो सकती है पहले समझ लें कि ध्यान का अर्थ क्या है। ध्यान का अर्थ सिर्फ इतना है, एक्सपेंशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस। अभी जो आपको चेतना उपलब्ध है मनुष्य को, जिसके कारण आप जानवरों से, सभी प्राणियों से अलग हैं, वो है सिर्फ यू हैव बीन एंडाउड विथ कॉन्शियसनेस। आपको चेतना उपलब्ध है, अन्य प्राणियों को चेतना उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो चेतना की शक्ति आपके पास है उसका सिर्फ 5 से 7% आप उपयोग कर पाते हैं। शेष आपकी चेतना की शक्ति अनयूटिलाइज्ड पड़ी रह जाती है, अनयूज्ड पड़ी रह जाती है। ध्यान का एक ही अर्थ है, अध्यात्म का एक ही अर्थ है कि आप अपनी चेतना को 5-7% से और अधिक और अधिक और अधिक कितना विकसित कर लें। तो चेतना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चेतना को विकसित करने के लिए अपनी इनर वेलबीइंग पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, which we call mental well-being. No, it is different. इनर वेलबीइंग मीन्स चेतना के तल पर आपको स्वस्थ होना है, कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करना है। तो इनर वेलबीइंग को सुनिश्चित करने के लिए, आंतरिक स्वास्थ्य को उपलब्ध करने के लिए 2 चीजें जरूरी है।
आपकी फिजिकल वेलबींग हो, राइट। क्योंकि चेतना और शरीर दोनों अलग नहीं किए जा सकते। शरीर का सूक्ष्मतम रूप चेतना है, आत्मा, और आत्मा का स्थूलतम रूप आपका शरीर है। दोनों संयुक्त, या संयुक्त की जगह यह कहना उचित होगा, दोनों एक ही इकाई के दो आयाम है, एक ही यूनिट के दो आयाम, एक सूक्ष्मतम आयाम है, दूसरा स्थूलतम आयाम है। तो फिजिकल वेलबींग इज द फर्स्ट पार्ट, और दूसरा पार्ट है मेंटल वेलबींग। चेतना यानी आत्मा को तो आप जानते ही नहीं, लेकिन शरीर को जानते हैं आप, या और माइंड यानी मन यानी विचारों को जानते हैं आप। तो फिजिकल वेलबींग का सुनिश्चित करनी है। फिजिकल वेलबींग सुनिश्चित करने का अर्थ क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य को उपलब्ध होने का 3 महत्वपूर्ण आयाम है: सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक विश्राम। फूड, एक्सरसाइज एंड रेस्ट, ये 3 चीजें। यस, फूड, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। हम्म। तो अगर इधर से ले, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन यानी विश्राम और नींद। नींद का अर्थ है कम से कम हर व्यक्ति को 8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन बहुत कम सौभाग्यशाली होंगे जो 8 घंटे की गहरी नींद सो रहे होंगे। और रिलैक्सेशन, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, मैंने 2 चीज कहा। रिलैक्सेशन का अर्थ है कि आप 24 घंटे विश्राम पूर्ण रहें। आप मुझसे बात कर रही हैं, इस समय भी हो सकता है आप स्ट्रेन, स्ट्रेस, तनाव फील कर रही हो, या माइंड कहीं और डिस्ट्रैक्टेड हो रहा हो, तो एक स्ट्रेस पैदा होता है शरीर में। जहां भी हो, जिस भी काम को कर रहे हो, विश्राम पूर्ण रहे, दैट इज वन थिंग। और 7-8 घंटे की नींद। गहरी नींद, उसके बिना फिर ध्यान नहीं हो पाएगा। तो ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, स्लीप एंड रिलैक्सेशन। और दूसरा मैंने कहा सम्यक व्यायाम, कम से कम शरीर को 1 घंटा व्यायाम जरूरी है। और सम्यक आहार, आहार ऐसा हो जो उत्तेजक न हो, शांति दे, सात्विक हो, और शरीर को शुद्ध करे, शरीर की ग्रंथियों का विसर्जन करे, मादक न हो, और जल्दी पच जाए। इसके लिए मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ज्यादा जोर देता हूँ। और वो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हैं, यानी शरीर को भोजन पचाने का पूरा मौका देती हैं, तो शरीर की ऊर्जा स्वयं ही अपनी सारी समस्याओं की हीलिंग करती है। आपको कभी औषधि लेने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ओके। तो अगर आप अपनी एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के विस्तार पर जोर देना चाहते हैं, चेतना के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाना चाहते हैं, चेतना का विस्तार ही अध्यात्म है, अध्यात्म और कुछ नहीं। तो मैंने कहा कि एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियस के लिए फिजिकल वेलबींग जरूरी है। तो फिजिकल वेलबींग के लिए आपका भोजन कैसा हो, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक विश्राम। और दूसरा है आयाम है मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए एकमात्र औषधि है ध्यान। ध्यान का अर्थ है बीइंग इन स्टेट ऑफ नो माइंड, थोड़ी देर के लिए विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध हो जाना। विचार महत्वपूर्ण साधन है जिंदगी के सारे कामों को करने के लिए, लेकिन इस अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण रहस्य है। जो चीजें किसी चीज के लिए सहायक होती है जी, एक सीमा पर जाकर वही बाधा बन जाती है। जैसे फिर उनको छोड़ना भी पड़ता है। जैसे जैसे सीढ़ियों पर चढ़े बिना आप मकान की छत पर नहीं पहुंच सकते, राइट। लेकिन सीढ़ियों को एक स्टेज पे छोड़ना भी जरूरी है, नहीं तो आप मकान की छत पे नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे आप दिन भर काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, उसके बाद रेस्ट नहीं करोगे तो अगले दिन काम नहीं कर काम पाओगे। को छोड़ना जरूरी है, या। नहीं तो फिर काम नहीं कर फिर पाएंगे काम आप, नहीं कर पाएंगे फिर दोबारा। काम नहीं कर पाएंगे आप। राइट। यानी सफलता के लिए 16 घंटा काम करने से ही नहीं मिलती सफलता, 8 घंटे विश्राम करना भी जरूरी है। इसलिए विचारों का उपयोग करना जरूरी है, लेकिन 24 घंटे में घड़ी आधी घड़ी के लिए विचारों को छोड़ने में आप सक्षम हो जाएंगे,
तब आप विचार जैसी महत्वपूर्ण शक्ति का उपयोग करने में कुशल हो पाएंगी, अन्यथा नहीं। इसीलिए सारी मनुष्य जाति के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण औषधि आज यही है कि वो विचारों का सिर्फ 24 घंटे उपयोग करने में लगा है। उसका विचारों को स्विच ऑफ करके विचार शून्य अवस्था में होने की दिशा में कोई ध्यान नहीं जाता। इसीलिए व्यक्ति के जीवन के सारे दुख उसके जीवन में प्रकट हो रहे हैं। अगर वास्तव में मनुष्यता को दुखों से मुक्त करना है तो उसे विचार शून्य होने की कला ध्यान के माध्यम से सीखनी अनिवार्य है। जी। इसलिए मैंने 2 आयाम बताए कि अगर आपकी चेतना को एक्सपेंड करना है, आत्मा के आनंद को उपलब्ध होना है, तो आपको फिजिकल वेलबीइंग और मेंटल वेलबीइंग को सुनिश्चित करना पड़ेगा। जब ये दोनों आप सुनिश्चित कर लेती हैं तब आपकी इनर वेलबीइंग होती है। आप अपनी चेतना में स्वयं में स्थित हो जाती हैं, तब आप आत्मा में स्थित हो जाती हैं। इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ। जो चेतना में स्थित हो जाता है वह सच्चे अर्थों में पहली बार जीवन को अनुभव करता है। नहीं तो हमें सिर्फ जीवन का क्षणिक अनुभव होता है। आप जी। सोचिए 5-7% की चेतना हमें इतना आनंद देती है, अगर 100% हम जाग जाएं तो फिर तो कितना कितनी आनंद बड़ी होगा। क्रांति और कितनी बड़ी उपलब्धि जी। संभव हो सकती है। इसीलिए मैं ध्यान का विराट आंदोलन साइंस डिवाइन के माध्यम जी। से पूरी पृथ्वी पर खड़ा करना चाहता हूँ, नहीं, बहुत जिसके 2 ही अच्छा आयाम है, इनिशिएटिव है। फिजिकल वेलबीइंग, मेंटल वेलबीइंग एंड देन इंश्योरिंग योर टोटल इनर वेलबीइंग। बिना इन तीनों को सुनिश्चित किए हुए आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। स्वस्थ दुनिया का सबसे अद्भुत शब्द है। ऐसा शब्द पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। स्वस्थ का अर्थ होता है जो स्वयं में स्थित हो जाए। हम अभी अपने शरीर में, विचारों में, भावनाओं में स्थित हैं, स्वयं में स्थित होने का कोई अनुभव नहीं। जब स्वयं में स्थित होने का अनुभव होता है तभी हम सच्चे अर्थों में स्वस्थ होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी युवा पीढ़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है इस ध्यान के विराट आंदोलन को बढ़ाकर पूरी पृथ्वी पर स्वस्थ मनुष्यता को जन्म देने के लिए। एक मुझे इमोशंस पे हमने बात की, उस पे क्वेश्चन था। जैसे कोई भी इमोशन अगर आते हैं तो वी नीड टू मेक आवरसेल्फ कॉन्शियस कि ये मुझ पे भी हावी हो रहा है। तो उसमें एक इमोशंस आपने प्रेम भी बोला। तो जैसे राधा कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, सो आप ये भी कहेंगे कि प्रेम का इमोशन अगर हावी हो रहा है तो उसके लिए भी हमें कॉन्शियस होना चाहिए, ये भी हमारे लिए घातक हो सकता है? या फिर जैसे हम पढ़ते हैं कि लव इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड, तो इस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? वास्तव में प्रेम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस 2 आयामों में होता है। जो प्रेम सामान्यतः आज हर आदमी अनुभव करता है वह अनकॉन्शियस लव है। अच्छा। और इतना अनकॉन्शियस है, यही कारण है कि आज वो प्रेम में पड़ता है, लगता है कि मैं प्रेम में डूब गया हूँ, गहन प्रेम में के अनुभव से गुजर गया हूँ, लेकिन थोड़े ही दिन बाद वो प्रेम भंग हो जाता है। इस तरीके से हम पूरे जगत में प्रेम का एक ऐसा तांडव देख रहे हैं जिसमें हर रोज प्रेम होता है, हर रोज टूटता है और प्रेम गहराता नहीं। या क्योंकि ये प्रेम सिर्फ शरीर के तल पर अगर टिका हुआ है तो ये अनकॉन्शियस लव है। अनकॉन्शियस लव का अर्थ है जो केवल विच इज बाय नेचर हार्मोनल। अनकॉन्शियस लव को मैं हार्मोनल लव की संज्ञा देता हूँ। यानी बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ सर्टेन हार्मोन्स इन आवर बॉडी we feel attracted towards the opposite sex, and this attraction for the opposite sex is common even to the animals. All the insects, birds, animals, they all have this attraction for the opposite sex, and as long as it is confined only to the level of your body, then it is simply unconscious love being manipulated by your hormones, and your hormones will be laughing that these people are so mad, they are calling it intense love.
हाँ, which is only a mechanical attraction for the opposite sex. So right. when we talk of that love which existed between Krishna and Radha, that is the intense love, the true love, which has transcended the boundaries of body, gone deeper into heart, and then got deeper at the level of your soul or being. जब ये प्रेम शरीर से और गहरे हृदय के तल पर पहुंचता है और फिर उससे भी गहरे आत्मा के तल पर पहुंचता है, तब ये सच्चा प्रेम हो जाता है। और सच्चे प्रेम में, कॉन्शियस लव में, अनकॉन्शियस लव में, कॉन्शियस लव को हम सच्चे अर्थों में प्रेम कहते हैं, अनकॉन्शियस लव को हम वासना कहते हैं। और प्रेम और वासना में यही अंतर है कि प्रेम में हमेशा आमंत्रण होता है। प्रेमी हमेशा चाहता है कि जिसको मैं प्रेम करता हूं वो आए और मेरी तरफ आए और मुझे पूरा का पूरा आत्मसात कर ले। जबकि वासना में आक्रमण होता है कि मैं जिसको चाहता हूं उसको कैसे ग्रैब कर लूं, कैसे उस पर कब्जा कर लूं, उसको कंट्रोल करूं, कैसे उसको उसको पजस कर लूं। जहां प्रेम होता है उसमें सब कुछ दे देने का भाव होता है। जो कुछ भी है मेरे पास मैं वो सारा दे दूं ताकि मेरी प्रेमिका और अधिक खुश हो जाए। जबकि वासना में जिसको हम चाहते हैं उससे और अधिक ले लेने की चाह होती है कि उसका सब कुछ ले लूं, उसका समय ले लूं, हाँ, और जितना टाइम स्पेंड कर सकता हूं। जहां प्रेम होता है वहां भाव होता है कि दूसरा मेरे पे पूरा का पूरा कब्जा कर ले। जबकि वासना में दूसरे पर कब्जा करने का भाव होता है। तो दोनों में बड़ा अंतर है। बहुत ही ब्यूटीफुल बात कही है आपने, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू लव एंड व्हाट इज वासना। यस, एंड देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस। किसी को अगर आइडेंटिफाई करना है मेरी जनरेशन में, सो द वे यू सेड कि वेदर इन दैट फीलिंग यू वांट टू गिव समथिंग और यू वांट टू टेक समथिंग और अचीव समथिंग। अगर हमारा ध्यान सिर्फ दूसरे से अधिक एक्सट्रैक्ट कर लेने पर है, दूसरे से अधिक पा लेने पर है, तो इसका मतलब मुझे प्रेम नहीं है। वास्तव में ये कोई हार्मोनल लव ही है जो हमें प्रेम के रूप में दिख रहा है। और फिर वहां पर व्यक्ति को और अधिक गहराई से प्रेम में उतरने की दिशा में सक्रिय होना चाहिए। दूसरे अर्थों में मैं कहूँ 21वीं सदी के मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि जीवन में सच्चा प्यार कैसे पैदा हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बिना ध्यान के मनुष्य जाति को प्रेम में गहरे नहीं ले जाया जा सकता है। बिना ध्यान के मनुष्य शरीर के तल से और गहरे तल, हृदय के तल और आत्मा के तल पर पहुंच ही नहीं पाएगा। और जब तक उस तल पर नहीं पहुंचेगा तब तक उस तल के संबंध दूसरे के साथ नहीं पैदा कर पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ध्यान सर्वाधिक महत्वपूर्ण औषधि है, जिसके माध्यम से आज इस पृथ्वी पर हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा हो सकता है, जिसके जीवन में सच्चे अर्थों में सच्चे प्रेम की रसधार बह सकती है। आपको लगता है कि 21वीं सदी में ट्रू लव एग्जिस्ट करता है? आज भी ये हो सकता है या फिर जस्ट बिकॉज हम कलयुग में हैं तो ये नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है और होने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब मनुष्य जाति बहुत प्रौढ़ हो चुकी है। It has grown in larger dimensions. अब इसकी बहुत संभावनाएं हैं कि जो कभी नहीं हुआ इस पृथ्वी पर वो संभव हो सके। अभी गिने चुने बुद्ध होते थे, महावीर बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद पृथ्वी पर। लेकिन अब साइंस टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी क्रांति की है। उसका लाभ लेकर और जो अध्यात्म का विज्ञान, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जो महावीर बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट और उसके बाद के तमाम सारे संबुद्ध लोगों ने दिया है दुनिया को, उसका लाभ लेकर आज हर शहर में संबुद्ध व्यक्ति पैदा किए जा सकते हैं। और सिर्फ संबुद्ध व्यक्तियों को पैदा करने का मूवमेंट ही है साइंस डिवाइन मूवमेंट मेरा, कि कैसे अधिक से अधिक लोग इस पृथ्वी पर शरीर से और अधिक गहरे
हृदय के तल पर और आत्मा के तल पर जीवन जीने के असाधारण, अद्भुत, आनंददायी अनुभव को उपलब्ध कर सकते हैं। जी। जहां आप हैं, जो काम कर रहे हैं, वहीं पर सिर्फ समझ की क्रांति से बहुत बड़ी घटना घट सकती है और पृथ्वी पर हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा हो सकता है। तो गुरुजी, अभी हम इमोशंस पे बात कर रहे थे, जी। तो आजकल एक ट्रेंड नोटिस किया जा रहा है कि लोगों की जो एवरेज एज ऑफ मैरिज है, जिस एज पे वो शादी करते हैं, वो बढ़ता जा रहा है। जी। एट द सेम टाइम लोग जितना जीते हैं हाँ। वो थोड़ा कम होता जा रहा है। एंड नॉर्मली जो एवरेज एज ऑफ प्यूबर्टी होती है वो भी थोड़ी कम हो गई है। तो ये सब में व्हाट इज लाइक द आइडियल एज ऑफ मैरिज, किस एज पे शादी करनी चाहिए? एंड सिंस एज कम होती जा रही है लोगों की जीने की, बट एट द सेम टाइम लोग शादी भी लेट कर रहे हैं, तो बीच का जो टाइम है वो इतना कम रह गया कि जैसे अगर आपके बच्चे भी होते हैं तो बाय द टाइम वो थोड़े बड़े होते, आपकी तो एज बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, आप बूढ़े हो चुके होते हैं, तो उनको वो टाइम आपका उतना मिलता ही नहीं है जो हमारी जनरेशन को मिला था। लाइक मेरी मॉम 24 या 25 साल की थी जब मेरा भाई पैदा हुआ था, उसके बाद मैं पैदा हुई थी। तो अभी शी इज अराउंड 50 एंड आई एम 23, तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड टुगेदर। बट आगे वाली जनरेशन में ऐसा क्या होने वाला है? व्हाट इज द आइडियल थिंग हियर? Nandini, I sincerely appreciate your curiosity about time and nature of marriage. निस्संदेह मेरा मानना है, साइंस टेक्नोलॉजी में इतनी ग्रोथ हुई है, विज्ञान इतना प्रगति कर गया है, मेडिकल साइंस प्रगति कर गई है, मनुष्य की औसत आयु बढ़ गई है जी। और औसत आयु बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ साथ मनुष्य के जीवन में दुख भी बहुत बढ़ गए हैं। और उसी के साथ साथ एक नया आयाम, जैसा कि तुमने कहा कि आजकल लड़कियां बहुत अधिक उम्र में शादी करने की बात सोचती है। इनफैक्ट लड़के भी, मतलब शादी तो और दोनों की साइड से। यही हाल लड़कों का भी है। जी। लड़के और लड़कियां दोनों की शादी की उम्र बढ़ती जा रही है। जी। वास्तव में ये एक एबनॉर्मल स्थिति है, जिसको मैं असामान्य स्थिति कहूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि शादी की या विवाह संबंधों की कोई उम्र निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। ये जी। हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। जी बिल्कुल। और शादी करने की एक अवस्था होती है, और सबसे उचित अवस्था वो है जब व्यक्ति के भीतर उसकी आवश्यकता पैदा हो जाए। जब आपको लगे कि आपको एक जीवन साथी की आवश्यकता है, जब आप शरीर के तल पर, भावनाओं के तल पर, बौद्धिक तल पर आवश्यकता महसूस करते हैं जीवन साथी की, उस समय जीवन साथी को प्राप्त कर लेना उचित होगा, बजाय इसके कि हम ऐसा काम कर लेंगे तब शादी करेंगे। इसका मतलब जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है आपके बॉडी, माइंड एंड इमोशंस की, जो आपका पूरा व्यक्तित्व है, जो उसकी पुकार है, जो उसकी चाह है, जो उसकी आंतरिक मांग है, उसकी आपूर्ति होनी चाहिए। आपको जब प्यास लगे उस समय पानी मिलना चाहिए, आपको जब भूख लगे तब आपको भोजन मिलना चाहिए। जब आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपकी भावनाएं जीवन साथी की प्रेम की मांग करें, तो उस प्रेम की आपूर्ति के परिणाम स्वरूप विवाह होना चाहिए। विवाह को मैं सिर्फ प्रेम की आपूर्ति का एक माध्यम मानता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आपके जीवन में प्रेम पूर्ण आवश्यकता किसी दूसरे जीवन साथी की नहीं पैदा होती है, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। और अगर वो आवश्यकता पैदा हो रही है तो उसको रोकना भी नहीं चाहिए। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल जो लोग रीज़न देते हैं कि ये हो जाएगा, मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊंगा, या फिर जनरली लोग बोलते नहीं 25 पे कौन शादी करता है, मुझे 30 पे ही करनी है, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, लोग बोलते हैं कि मुझे थोड़ा फ्रीडम चाहिए लाइफ में, तो वो सारे मुझे एक इनवैलिड बड़ा रीजंस हैं। प्रीतिकर उदाहरण याद आता है। जब मैं इंटरमीडिएट पास करके आया था, ग्रेजुएशन का छात्र था, तो पीलू मोदी साहब का एक लेक्चर आयोजित हुआ था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। मैं मौजूद था उसमें। उसमें एक लड़के ने पूछा पीलू मोदी से कि आप हिंदुस्तानी होकर के आपने अमेरिका में क्यों शादी कर दी, अमेरिकन लड़की से क्यों शादी की?
तो उन्होंने जो जवाब दिया था मुझे दिल को छू गया था। उन्होंने कहा, शादी करने की एक मांग मेरे भीतर जिंदगी के किसी अवसर पर पैदा हुई। उस समय मैं अमेरिका में था और उस समय उस मांग को पूरा करने वाली एक अमेरिकन लड़की मुझे मिल गई, तो मैंने उससे शादी कर ली। व्हाट ए सिंपल आंसर दैट टच्ड माय हार्ट, एंड दैट इज माय मैसेज फॉर द होल लॉट ऑफ यूथ। ये जो बातें आप बता रही हैं कि अभी तो अकेले मौज मारने का वक्त है, मैं कहता हूं अकेले मौज मारना क्या, अगर प्रेम की आवश्यकता अनुभव हो रही है तो दूसरे के साथ मौज मारने का मजा लो। दूसरा बाधा कहाँ बनता है आपकी मौज में? आप दोनों ये सब साथ में हमारी मिलके और एंजॉय मान्यताएं करते हैं, हो। ये सब हमारी कंडीशनिंग है। सारी युवा पीढ़ी बैड कंडीशनिंग का शिकार है, और बैड कंडीशनिंग से, सोशल कंडीशनिंग से जब तक हम युवाओं को मुक्त नहीं करते हैं तब तक हम इस पृथ्वी पर हंसता हुआ नया मनुष्य नहीं पैदा कर सकते हैं। युवाओं को इस सामाजिक सांस्कारिकता से मुक्त होने की आवश्यकता है, और ये तभी संभव है जब वे ध्यान की दिशा में सक्रिय कदम उठा सके। तब ये घिसी पिटी मान्यताओं से, रूढ़ियों से कि अभी शादी करने का वक्त नहीं है, अभी उम्र नहीं है, ये सामाजिक बंधन है, ये खेलने, ये अकेले मौज करने का समय है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इनमें समझदार लोगों को नहीं उलझना चाहिए। जब जीवन साथी की मांग अपने भीतर पैदा हो जाए, उसकी आपूर्ति तुरंत हो जानी चाहिए। इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल आंसर। आई नेवर हर्ड सच आंसर। आई थिंक ये काफी लोगों का डाउट भी है, आजकल सब लोग बात करते तो है इस बारे में, बट सारे लोग काफी क्लैरिटी से सामाजिक यू आंसर्ड दिस। सांस्कारिकता के, सोशल कंडीशनिंग के शिकार हैं। सारी मनुष्य जाति उसी का दुख झेल रही है, उसी पीड़ा को झेल रही है। फिर से नई मनुष्यता को पैदा करना है तो जो संस्कार हमें बचपन से दे दिए गए हैं उनके प्रति हमें जागना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। और जब तक हम जागरूक नहीं होते हैं तब तक हम मनुष्य होने लायक नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य का अन्य प्राणियों से एक ही अंतर है कि मनुष्य एक जागरूक प्राणी है, कॉन्शियस एनिमल है, और हम जागरूकता से नहीं जीते हैं तो हम एनिमल हैं। एक मेरा कर्मा को लेके क्वेश्चन है। तो मेरी अब तक जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। हम कर्म करते जाते हैं और उसी हिसाब से हमको फल मिलता है, उसी हिसाब की जिंदगी हम जीते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है, हमें लगता है कि हम सारे अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमारे मन में किसी के लिए कोई इंटेंशंस नहीं है, बट हमारे साथ गलत हो रहा है, या फिर जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा है। तो फिर उस पर भी कुछ लोग ये रीजनिंग देते हैं कि तुम्हारे ये पुराने जन्मों के कर्म है जिसका फल तुम्हें अब मिल रहा है, जो बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। बट हियर लेट्स से किसी ने पुराने जन्म में गलत कर्म किए थे और अभी वो अच्छे कर्म कर रहा है, बट उसके साथ गलत हो रहा है। बट उसके साथ जो गलत कर रहा है, तो फिर उसका कार्मिक अकाउंट ओपन हो गया, फिर वो अब गलत कर्म कर रहा है, तो मे बी उसको अगले जन्म में उसका फल मिलेगा। तो दिस इज अ चेन। तो ऐसा सच में आप लाइक डू यू बिलीव ऐसा होता है? बट अगर ऐसा होता है तो समटाइम्स आई थिंक कि जिस जन्म में हम हैं उसी जन्म में उन कर्मों का फल मिल जाना चाहिए, वरना तो गलत ही हो रहा है ना। मैंने कर्म पहले वाले जन्म में किए थे बट फल मुझे उसका आज मिल रहा है। आपके हृदय तक एक सत्य पहुंचाना चाहूंगा कि कभी मान्यताओं के आधार पर कोई निर्णय मत लेना। जहां तक कर्म के सिद्धांत की बात है, उस संबंध में बहुत सीधी सी बात सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि व्हाट एवर यू डू टुडे, आज आप जो करते हैं कल उसी का परिणाम आपको मिलेगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं। तो आपका कल का जीवन वही होगा जो आप आज करते हैं, इसलिए आपका आज का जीवन वही होगा जो आपने कल किया था। जो आपने कल कर दिया है उसके परिणाम से आप बच नहीं सकते। जो आप आज करेंगे उसके परिणाम से आप कल नहीं बच पाएंगे। अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आम के फल मिलेंगे, अगर नीम का बीज बोएंगे तो आम के फल पाने की कल्पना आप नहीं कर सकेंगे। तो एक जीवन है आज जो आपको मिला है, इसमें आपने जो कल किया है उसका परिणाम आपको आज स्वीकार करना पड़ेगा, या कहें उससे गुजरना पड़ेगा, या कहें उसे
झेलना पड़ेगा। लेकिन कल, अपना कल निर्मित करने के लिए, टू शेप योर टुमारो, यू आर टोटली फ्री टुडे। व्हाट यू डू, you will get tomorrow. If you act consciously today, your future will be in your hand. If you don't act consciously today, your future will not be in your hands. आपके दो पैर हैं। मैं आपसे कहूं नंदिनी तुम खड़ी हो जाओ, और फिर मैं आपसे कहूं कि अपना दाहिना पैर उठाओ, तो तुम दाहिना पैर उठा लोगी जी। और मैं कहूं कि अब बायां भी उठाओ, तो क्या कहोगी? ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो गिर जाऊंगी मैं। गिर जाऊंगी मैं। जी। वैसे ही आपका एक पैर बंधा हुआ है, जो काम आपने कल किए हैं, और एक पैर आपका स्वतंत्र है उठाने के लिए, दाहिना पैर। उसको उठाकर आप अपने आने वाले कल का निर्माण कर सकते हैं, और इसी पैर का उपयोग करके आप जो कल कर्म किए हैं उसके बंधनों से भी मुक्त हो सकते हैं। ये दूसरी बात कहता हूं आपसे। बेसिकली आपने जो पहले किया हुआ है उससे तो आप मुक्त नहीं हो सकते, बट उससे मुक्त करने का भी उपाय है। हाँ। वही जो भगवान बुद्ध ने कहा है, देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड। हिज फर्स्ट स्टेटमेंट वाज देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड। यानी पिछले जो आपने कर्म किए हैं उसके कारण आपको सफर करना पड़ेगा। लेकिन फिर आगे क्या कहा? देयर इज काज ऑफ सफरिंग। फिर तीसरी बात उन्होंने कहा देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग। और चौथी बात क्या कही? देयर इज ए पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। और वो पाथ है ध्यान, ध्यान, ध्यान। एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। उसका उपयोग करके पिछले जन्म के कर्मों के बंधन से भी आप मुक्त हो सकते हैं। इसमें बस यही होता है कि कुछ लोग इतना ज़्यादा सफ़र कर लेते हैं और उनको लगता है कि मैंने सब कुछ सही किया, अच्छा किया, फिर भी मुझे वो नहीं मिला, एंड देन दे चेंज देयर पाथ। उनको लगता है कि जब अच्छे काम करके भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, एंड समटाइम्स दे चूज अ रॉन्ग पाथ। तो उनके लिए आई थिंक ये समझना बहुत ज़रूरी है कि विद देयर गुड कर्माज इन दिस जन्म दे कैन चेंज देयर लाइफ। यस यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जो लोग हतोत्साहित हो जाते हैं कि मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूं लेकिन मुझे तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, ऐसे लोगों के लिए ही मैं कहता हूं कि जो कर्म उन्होंने किए हैं उनकी तकलीफें तो आएंगी, उनसे मुक्त होने का उपाय उन्हें करना पड़ेगा। और उनसे मुक्त होने का उपाय क्या है आप बताओ? अच्छे कर्म अभी करना। नो, अच्छे बुरे तो कुछ होता ही नहीं। क्या है अच्छा, क्या है बुरा, इससे बेहुदा तो कोई प्रश्न है ही नहीं इस पृथ्वी पर। देयर इज नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग। इस पृथ्वी पर ना कुछ गलत है ना कुछ सही है, सिर्फ आपकी सोच है जो उस कर्म को गलत या सही बना देती है। तो सोच के बंधन से मुक्त हो, यही तो भगवान बुद्ध का संदेश है। यानी योर थॉट्स आर द रूट काज ऑफ योर मिजरी। तो स्टॉप बीइंग आइडेंटिफाइड टू द थॉट्स। जैसे मैंने कहा कि जो सफरिंग है, जो लोग कहते हैं कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं इसके बावजूद भी सफर कर रहा हूं, उन्हें यह समझना चाहिए कि आज जो हम कर्म कर रहे हैं उससे हमारा कल निर्मित होगा, और जो कल हमने किया है उससे आज निर्मित हो रहा है। उसके परिणाम स्वरूप अगर हमें हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं तो उन दुखों से भी हम मुक्त हो सकते हैं। उन दुखों से मुक्त होने की दिशा में वे सक्रिय नहीं होते हैं, वे सिर्फ एक कल्पना करते हैं कि चूंकि आज अच्छा कर रहे हैं इसलिए उनको उन दुखों से मुक्त हो जाना चाहिए। नहीं, उन दुखों से मुक्त होने का उपाय है। वो क्या उपाय है? इसीलिए तो मैंने कहा कि भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बोले हैं। ध्यान से सुनो। पहला उन्होंने कहा देयर इज सफरिंग, क्योंकि आपने कल कुछ ऐसा किया है उसके कारण सफरिंग होगी। तो दूसरा उन्होंने कहा देयर इज काज ऑफ सफरिंग, कारण है उसका जी। और तीसरा देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी उस सफरिंग का अंत भी हो सकता है। और चौथी बात कही देयर इज ए पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी उस दुख का अंत करने का मार्ग है, उपाय है। और उपाय उन्होंने बताया एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सारे जो दुख हैं हमारे,
वो हमारे अचेत अवस्था के कारण, बेहोशी के कारण हम दुख फील करते हैं। जी। हम बेहोशी में जी रहे हैं इसलिए हम दुखी हैं। बुद्ध होश में आ गए तो दुखों का अंत हो गया। तो अधिक से अधिक होश को जगाना है, चेतना को विस्तृत करना है, चेतना का विस्तार करना है, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। वही जो मैंने कहा, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए क्या जरूरी है? इनर वेलबींग। इनर वेलबींग के लिए क्या जरूरी है? फिजिकल वेलबींग। तो वो पूरा वही सारा और सर्कल आ फिजिकल गया। वेलबींग के साथ मेंटल वेलबींग, हर और इन चीज का दोनों को करने से फाउंडेशन वही है। वही वही फाउंडेशन, वही फाउंडेशन है। मुक्ति का उपाय है। हम्म। इतनी सिंपल सी बात है बट लोगों को पता नहीं होती या फिर फॉलो नहीं कर पाते। मे भी पता होती है। देखो, मैंने पूरा प्रयास जिंदगी में यही किया है कि जो गूढ़ रहस्य हैं उनको इतना सिंप्लीफाई कर दिया जाए कि आप हर मनुष्य के जीवन शैली का अंग बन जाए वो, जी। ताकि अलग से बैठकर कोई साधना की, पूजा प्रार्थना करने की जरूरत ही ना रह जाए। आपका शरीर ही मंदिर बन जाए, साथ साथ प्रार्थना बन जाए। यही विज्ञान में सारे युवा पीढ़ी को उपलब्ध कराना चाहता हूँ। मेरा एक आखिरी सवाल है। जैसे आप लोगों को देख के उनका पास्ट बता सकते हैं या फिर उनके बारे में या फिर उनके मे बी फ्यूचर के बारे में भी कुछ लोग बता देते हैं। तो इन जनरल जो लोग ये कर पाते हैं तो काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये पॉसिबल है, फर्स्ट पार्ट, एंड अगर ये पॉसिबल है तो कैसे ये शक्तियाँ उनके पास आती हैं? क्या है ये शक्ति जिसके बेसिस पे आप किसी का पास्ट बता सकते हो, आप किसी का फ्यूचर भी बता सकते हो, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड व्हाट इज द सोल्यूशन? एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, बड़ी अद्भुत है और अध्यात्म जगत की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक सम्राट अपने समय के बड़े संबुद्ध सदगुरु के पास अपने बेटे को लेके जाता है कि मैं जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा अपने बेटे को दिलाना चाहता हूं, और उसने आग्रह किया उस सदगुरु से कि आप उसे वह शिक्षा दें। और दुनिया के कोने कोने से लोग उसके पास आते थे शिक्षा लेने के लिए, लेकिन वो चूंकि बूढ़ा हो चला था इसलिए वो बहुत कम लोगों को स्वीकार करता था। लेकिन सम्राट के बड़े आग्रह पर उसने उसके पुत्र को स्वीकार कर शिक्षा देने का स्वीकार कर लिया। पहले दिन संबुद्ध सदगुरु ने सम्राट के बेटे से कहा, आज से तुम्हारी शिक्षा शुरू हो गई। ये मेरे हाथ में जो डंडा है इसका ध्यान रखना। तुम चाहे पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी समय मैं आऊंगा और तुम्हारे पीठ पे डंडा मार दूंगा। अच्छा। इसलिए अलर्ट रहना तुम। वो चौंक गया लड़का, उसने कहा कि ये कौन सी शिक्षा है, लेकिन उसने इस आदेश का पालन किया और होशियार रहने लगा। जी। कुछ दिन उसके शरीर पे डंडे पड़ते रहे, लेकिन धीरे धीरे कोई 15 दिन बीतते बीतते और अधिक होशपूर्ण हो गया, और 3 महीने बीतते बीतते वो इतना कुशल हो गया कि कभी भी वो डंडा लेके पहुंचता, कुछ भी कर रहा होता, वो होशपूर्ण हो जाता था और डंडा नहीं मार पाते थे। 3 महीना बीतने के बाद उस गुरु ने कहा कि अब ध्यान रखना, अब तो तुम्हें नींद में भी होशपूर्ण रहना है कि मैं, तुम सो रहे होगे, मैं आऊंगा और डंडा मार दूंगा। तो उसने कहा ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। अब वो नींद इसके पहले की आए, वो इतना होशपूर्ण रहने लगा, वो सो ही नहीं पाता था फिर कि उसको सोना ही मुझको, माने होश पूर्वक वो नींद में प्रवेश करने लगा। भाई जब होश में रहेगा कि जागता ही रहता, होश में रहता कि पता नहीं कब आ जाए गुरु डंडा लेकर के, तो उसके लिए सोना ही बहुत मुश्किल हो गया। और लेकिन नींद है वो तो आएगी ही आएगी। तो जब वो आती तो उस समय सोने के पहले वो होश में रहता, सोने के पहले होशपूर्ण रहता, यहाँ तक कि अब नींद आ रही है तो नींद के प्रति भी होशपूर्ण हो जाता। और होश के विज्ञान का, जागरण के विज्ञान का, अध्यात्म के विज्ञान का बहुत बड़ा सूत्र है कि अगर आप नींद में प्रवेश करते समय होशपूर्ण हो जाएं तो आप पूरे नींद में भी होश बनाए रखेंगे। उस डंडे का भय इतना था कि उसके कारण वो हमेशा नींद में जाने के पहले होश पूर्वक नींद में जाने लगा कि पता नहीं कहां से आ रहा होगा। वो जागा हुआ रहता। पहले तो 15 दिन 20 दिन कुछ डंडे पड़ते रहे उसके ऊपर, लेकिन फिर 3 महीना बीतते बीतते नींद में भी वो
होश में होशपूर्ण रहना। रहने लगा। वही जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि योगी वही हैं जब सारी दुनिया सोती है तो भी योगी जागता रहता है। ऐसा नहीं कि योगी सोता, शरीर तो सो जाता है लेकिन भीतर चेतना जागती रहती है, क्योंकि चेतना शरीर नहीं है, चेतना विचार भी नहीं, चेतना भाव भी नहीं, जी। चेतना शुद्ध अलग है जो इन तीनों से अलग है, जिसका विज्ञान मैंने भी आपको बताया। तो वो नींद में भी होशपूर्ण रहने लगा। 3 महीना बीतते बीतते उस गुरु के लिए ये भी मुश्किल हो गया था कि उसको कैसे जगाऊं मैं, कैसे डंडा मारूं उस पे। डंडा मारूं। तो अब जब 6 महीने बीत गए तो उसने कहा भाई देखो अब तीसरी परीक्षा तुम्हारी है कि अब तक मैं डंडा रखता था, अब मैं एक छोटी सी तलवार अपने हाथ में रखूंगा। मैं सोते में भी आ सकता हूँ, जागते में भी आ सकता हूँ, और अब अगर तुम होशपूर्ण नहीं रहे तो इस तलवार की चोट से तुम्हारा अंग कट भी सकता है। अब वो और जाग गया तलवार के खतरे से। अब वो जागते समय भी जागा हुआ रहता था और सोते समय भी जागा हुआ रहता था, और गुरु के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि उसको तलवार मांग। एक दिन वो बगीचे में बैठा हुआ था और उसका गुरु किसी पेड़ के नीचे कोई किताब पढ़ रहा था, और उस लड़के के चित्त में उठा कि हमारी तो इसने इतनी कठिन परीक्षाएं ली और आज मैं इसके ऊपर वार करता हूँ, देखता हूँ ये जागा हुआ रहता है कि नहीं। ओके। तो जैसे ही वो ये बात प्लान करने लगा दिमाग में, वैसे ही गुरु जो किताब पढ़ रहा था वहीं से बोलता है कि ऐसी बात अपने गुरु के बारे में सोचना भी पाप है तुम्हारे लिए। ऐसी बात अपने गुरु के बारे में सोचना भी पाप है तुम्हारे लिए। और वो शिष्य जाता है, उसके चरणों में अपना सिर रख देता है। और तब गुरु कहता है कि जब तुम होशपूर्ण जीवन जीने लगते हो, जब तुम भीतर से जाग जाते हो, तो दूसरे के भीतर विचार भी क्या चल रहा है ये भी तुम्हें दिखाई पड़ने लगते हैं, ये भी तुम्हारे भीतर संवेदित हो जाते हैं। सामने बैठा व्यक्ति, उसके भीतर जो विचार चल रहे हैं वह भी तुम्हें संवेदित हो जाते हैं, यानी तुम्हें उनकी पूरी खबर लग जाती है। तो ये सिर्फ जागे हुए व्यक्ति के जीवन का, उसके अनुभव का और उसकी स्वाभाविक क्षमता का परिणाम है, पूरा पूरा विज्ञान है। और इसमें किसी प्रकार की कोई शक्ति का देना या किसी के शक्ति के दे देने से ये बात नहीं घटित होती। सो इट्स अ साइंस। इट्स अ साइंस जो आपको जगाना पड़ता है। एंड जो जागता है और ध्यान जगाने का से। वही विज्ञान है जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूँ जी इतनी देर जी। से। ऐसी कोई एक एडवाइस जो आप यूथ को देना चाहेंगे जिससे उनकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन आ सके? आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग राइट नाउ। देखिए, मैं तो एक ही संदेश सारी पृथ्वी के युवाओं को देना चाहता हूँ, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। सारे युवाओं को जागने की जरूरत है, और जागना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जागने के लिए स्वयं अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर आप अपने स्वयं पर काम कर लेते हैं तो बाहर के जगत में जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं, जो होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। और इसके लिए मैंने 3 महामंत्र सारी दुनिया को दिए हैं: विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान। ये 3 महासूत्र हैं, ये 3 महामंत्र हैं। हर व्यक्ति को विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, विचार शून्यता के विज्ञान के माध्यम से कम आधे घंटे ध्यान में होने का अभ्यास करना चाहिए, और हर पल आनंदित रहने की कला भी सीखनी चाहिए। साइंस डिवाइन के बेसिक कोर्स के रूप में मैंने इन 3 महामंत्रों को विस्तार से समझाया है। एक 3.5 घंटे का कोर्स है जो सबके लिए उपलब्ध है। मेरा मानना है कि
इस विज्ञान के माध्यम से हर व्यक्ति जाग सकता है, चेतना का विस्तार कर सकता है, धन से लेकर ध्यान तक और पदार्थ से लेकर परमात्मा तक यानी परम आनंद तक हर मनचाही मंजिल को पा सकता है। इसलिए सभी युवाओं को विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान सीखना चाहिए। और इस बेसिक कोर्स को मैंने फ्रीली उपलब्ध करा दिया है सबको। अपने घर में सुविधापूर्वक इसको सुनकर समझ की क्रांति पैदा कर सकते हैं और अपने जीवन में आनंद की तरंग पैदा करके पृथ्वी पर हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा करने का माध्यम बन सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। लास्ट के 2 घंटे आई थिंक अब तक मेरी लाइफ का बेस्ट कॉन्वर्जेशन, मोस्ट पीसफुल, मोस्ट कामिंग, सो नाइस, सो स्वीट, सो लविंग। कॉन्वर्जेशन शुरू करने से पहले आई थिंक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और आई थिंक क्लैरिटी समथिंग जो हम सब चेज कर रहे हैं, बट द वे यू सिंप्लीफाइड इट Such a was young girl with so very nice. beautiful questions, so meaningful questions. I'm really thankful and I bless you थैंक्स अ लॉट wholeheartedly. गाइज। आई लर्नड अ लॉट एंड आई होप इस पॉडकास्ट को देख के आप भी बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा सो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू मेक मोर सच पॉडकास्ट। थैंक यू।